90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी को तो पढ़ते हैं पर उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान नहीं रखते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या है कि जब हम यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर बर्न करते हैं तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर मिलता है। तो जब भी हम यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, बर्न करने का मतलब होगा कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। इसे हम यहाँ पर बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन अगर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं, और जैसे यहाँ पर आप मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर ये बर्न होगा तो यहाँ पर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यहाँ पर निकलेगी। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी कि उसकी जो फ्लेम जो निकलने वाली है वो व्हाइट होगी और उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होगी। और सेकंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर जो है व्हाइट पाउडर यहाँ पर ये रहेगा। थर्ड यहाँ पर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है वो है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बहुत सारी हीट यहाँ पर रिलीज होती है, इसलिए ये जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है ये एक यहाँ पर कंबशन रिएक्शन होगी। कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जहां पर रिएक्शन किसके साथ हो, O2 के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगी वो कंबशन भी होगी। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको याद रखना है जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं।